रुचिका शिवम से बेपनाह मोहब्बत करती थी और शिवम भी रुचिका को दिलो जान से चाहता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो शिवम ने अपनी 9 साल की मोहब्बत को एक झटके में ख़त्म कर दिया। बिजनौर की शिवम और रुचिका की सच्ची क्राइम कहानी आइए इस वीडियो में बताते हैं। बिजनौर के जीतनपुर की रहने वाली रुचिका एक ब्यूटी पार्लर में काम करती थी और पड़ोस के गांव में रहने वाला शिवम पुलिस की तैयारी करता था। दोनों का एक बार मिलन हुआ, संपर्क हुआ तो दोनों धीरे धीरे आपस में प्यार करने लग गए। लेकिन वादा ये किया था शिवम ने रुचिका से कि मेरी पुलिस में सर्विस लग जाएगी तब हम दोनों शादी कर लेंगे। धीरे धीरे उनके प्यार को 9 साल बीत जाते हैं। 2016 में उन्होंने प्यार की शुरुआत की थी। इन 9 साल में दोनों ही सभी तरह के ख्वाब देखते हैं और 7 जन्मों तक साथ साथ रहने का प्लान बनाते हैं। लेकिन होता ऐसा है कि लगातार प्रयास करने के बाद भी 9 साल में भी शिवम की नौकरी पुलिस में नहीं लग पाई थी। इधर शिवम रुचिका पर शादी का दबाव बना रहा था, इधर रुचिका सरकारी नौकरी की डिमांड कर रही थी। धीरे धीरे दोनों में ही दूरियां बढ़ने लग गई थीं। दोनों में प्यार इतना गहरा था कि शिवम एक पल भी रुचिका के बगैर नहीं रहना चाहता था। अगर शिवम की शादी तक उसकी नौकरी नहीं लगती है तो रुचिका के परिवार वाले उसकी शादी कहीं और कर देंगे। इस वजह से दोनों में अनबन रहने लगी थी कि शिवम अपनी रुचिका को किसी और के साथ नहीं देखना चाहता था। 10 मई 2025 को रुचिका जो है अपने घर से ये कहकर निकली थी कि मैं शिवम के घर जाऊंगी पहले, उसके बाद ब्यूटी पार्लर चली जाऊंगी। होता ऐसा है कि रुचिका पहले शिवम के घर ही जाती है और शिवम काफ़ी दिनों से टेंशन में ही रह रहा था। उसका कहना ये था अगर मेरी नहीं होगी रुचिका तो किसी और की भी नहीं होने दूंगा। जब रुचिका शिवम के घर के लिए जाती है तो शिवम के घर वाले और शिवम रुचिका को बैठा करके समझाते हैं कि ज़िंदगी तो प्यार से गुजरेगी, नौकरी की जिद मत करो। जिस तरीके से 9 साल तुमने प्यार से गुजार दिए हैं इस तरीके से ज़िंदगी प्यार से ही गुजरेगी, नौकरी की जिद मत करो। और उसके शिवम के पिता ने कहा कि मेरे बेटे शिवम से शादी कर लो। शिवम भी शादी की जिद पर अड़ा था, इधर रुचिका नौकरी की जिद पर अड़ी हुई थी। थोड़ी देर रुचिका शिवम के घर रुकती है, काफ़ी कहासुनी होती है शादी और नौकरी को लेकर के। रुचिका वहाँ से गुस्से में बाहर निकलने लगती है तो शिवम दौड़ करके रुचिका का हाथ पकड़ लेता है और फिर शिवम अपने पापा और मम्मी के सहयोग से दुपट्टे से रुचिका का गला दबाता है और उसको मौत के घाट उतार देता है। फिर शिवम अपने पापा के सहयोग से रुचिका को मोटरसाइकिल पर ले जाकर धामपुर की नहर में फेंक देता है। रुचिका जब शाम को ब्यूटी पार्लर से घर नहीं लौटती है तो उसके घर वाले काफ़ी चिंता करते हैं। इधर उधर तलाश करते हैं। जब कहीं भी रुचिका का अता पता नहीं लगता है तो वो 11 मई 2025 को थाने में रुचिका के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। लेकिन धीरे धीरे 16 तारीख आ जाती है और रुचिका का कहीं भी अता पता नहीं चलता है। रिपोर्ट में रुचिका के घर वालों को शक होता है कि शिवम ने ही रुचिका को गायब कर दिया है। लेकिन 18 तारीख को जब रुचिका की डेड बॉडी नहर में मिलती है तो इतने समय से पड़ी हुई डेड बॉडी पहचान में नहीं आ रही थी। लेकिन जब उसको देखा जाता है डेड बॉडी को तो उसकी पहचान रुचिका के रूप में की जाती है। जब उसकी पहचान हो जाती है तो रुचिका के घर वाले दोबारा शिवम का नाम बताते हैं। तो शिवम के यहाँ जब पुलिस आती है तो पहले तो शिवम
काफ़ी मना करता है कि मैं रुचिका नाम की किसी लड़की को नहीं जानता हूँ और हमारा किसी तरीके का उससे कोई संबंध नहीं है। लेकिन रुचिका का एक सैंडल, जैसा सैंडल उसने एक पैर में पहन रखा था, वही सैंडल शिवम के घर पर पाया जाता है। तो ये इस बात का सबूत हो जाता है कि शिवम ही रुचिका का हत्यारा है। जब पुलिस और शक्ति से पूछताछ करती है तो शिवम जो है सारी कहानी बताता है कि हम 2016 से आपस में रिलेशनशिप में थे और दोनों ही आपस में गहरी मोहब्बत करते थे, शादी की भी प्लानिंग कर रहे थे। रुचिका का कहना ये था कि पहले सरकारी नौकरी करो, उसके बाद शादी करूंगी, और मैं 9 साल से रिलेशन में था। तो शिवम के घर वाले भी दोनों की जिद से बहुत परेशान थे। शिवम ने 10 मई 2025 को रुचिका को अपने घर पे बुलाया और गुस्से में आकर के उसको मौत के घाट उतार दिया और धामपुर की नहर में फेंक दिया। इस तरीके से जब उसके मर्डर का खुलासा हो गया तो पुलिस ने शिवम और शिवम के पापा मम्मी को जेल भेज दिया। दोस्तों, ये रही बिजनौर की शिवम और रुचिका की प्रेम संबंधों की सच्ची क्राइम कहानी। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि समाज में हो रही घटनाओं के बारे में आपको आगाह करना है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।